हमारी लास्ट वीडियो जितनी जल्दी 100 के पहुंचेगी उतनी जल्दी मैं आपके सामने एक ऐसी एक्ट्रेस को एक्सपोज करूंगा जिसकी इमेज कैमरे के सामने तो काफी अच्छी है मगर वो कैमरे के पीछे कुछ और ही है। गेस करो वो एक्ट्रेस कौन है और शेयर करो लास्ट वीडियो को ताकि जल्दी से जल्दी उस पर 100 के हो सके। खैर अब आते हैं अपनी आज वाली वीडियो पे। कमल हसन, वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार ऑफ साउथ इंडस्ट्री। जानते हो अभी उनकी एज कितनी है? 70 साल। उनकी बेटी और पॉपुलर एक्ट्रेस श्रुति हसन, जानते हो उनकी एज कितनी है? 39 इयर्स। पर मैं ये सब क्यों कह रहा हूँ? दरअसल हाल ही में कमल हसन की एक मूवी आई है जिसका नाम ठग लाइफ है। उस मूवी में कमल हसन अपनी बेटी की एज की एक्ट्रेस त्रिशा के साथ रोमांस करते नजर आ रहे हैं। त्रिशा कृष्णन की एज 42 साल है और कमल हसन बड़े ही शौक से उसके साथ रोमांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये सीन्स इतने डिस्टर्बिंग हैं कि मैं ढंग से आंखें खुली रखकर देख भी नहीं पाया, क्योंकि इमेजिन आप एक ऐसी एक्ट्रेस के साथ बोल्ड सीन्स कर रहे हो जिसकी एज आपकी बेटी से सिर्फ 3 साल ज्यादा है। 30 साल का एज गैप कहीं से कहीं तक नॉर्मल नहीं है। मूवीज में अक्सर ये देखा गया है, चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री की हो, मेल एक्टर कितना भी बुढ़ा हो वो लीड ही प्ले करेगा और उसके अपोजिट जो एक्ट्रेस रहेगी वो कभी उसके एज के आसपास की भी नहीं होगी। अगर हम बात करें साउथ के अमिताभ बच्चन यानी कि रजनीकांत की, तो उन्हें न जाने क्या ही ऑब्सेशन है अपनी एज से आधी एक्ट्रेस के साथ रोमांस करने में। मैं रजनीकांत जी को कहीं से कहीं तक डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, वो लेजेंड है और हमेशा लेजेंड ही रहेंगे। मगर जहां उनकी गलती है वहां एज अ फैन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उन्हें कॉल आउट करें। जून 2016 में रिलीज हुई कवाली में उनकी वाइफ जानते हो कौन बनी थी? राधिका आप्टे। उस वक्त राधिका आप्टे की एज महज 30 साल थी और वहीं रजनीकांत की एज 66 साल थी, यानी कि 36 साल का एज गैप। लिंगा, साल 2014 में रिलीज हुई मूवी लिंगा में रजनीकांत के अपोजिट लीड में सोनाक्षी सिन्हा और अनुष्का शेट्टी थी। उस वक्त सोनाक्षी की एज सिर्फ और सिर्फ 28 साल थी और अनुष्का की 34 साल। और उस वक्त रजनीकांत साहब की एज कितनी थी? 64, यानी एक बार फिर 36 साल का एज गैप। ये चीज और क्रीपी तब हो जाती है जब आप इसको इस एंगल से देखोगे कि रजनीकांत और शत्रुघ्न सिन्हा काफी अच्छे फ्रेंड्स हैं। अब ऐसे में अपनी फ्रेंड की बेटी के साथ ही रोमांस करना काफी ज्यादा क्रीपी हो जाता है। साल 2010 में रिलीज हुई रोबोट में रजनीकांत के अपोजिट ऐश्वर्या थी। ऐश्वर्या की एज इस वक्त 37 साल थी और रजनीकांत की 60, यानी 23 साल का एज गैप। साल 2007 में रिलीज हुई शिवाजी द बॉस में रजनीकांत के अपोजिट श्रेया शरण थी, जिनकी एज उस वक्त महज 33 साल थी और रजनीकांत उस वक्त 57 ईयर्स के थे, यानी कि 24 साल का एज गैप। फिर 20 साल की एज गैप तो रजनीकांत के लिए काफी ज्यादा नॉर्मल है। रम्या कृष्णन, जिन्हें आप बाहुबली की शिवगामी के नाम से भी जानते होंगे, उनके साथ साल 1999 में रिलीज हुई पड़ियाप्पा में रजनीकांत ने रोमांस किया था, जिस वक्त उनके बीच 20 साल का एज गैप था। फिर साल 1992 में रिलीज हुई अन्नामलाई में भी रजनीकांत और लीड एक्ट्रेस खुशबू के बीच 20 साल का एज गैप था। फिर साल 2002 में रिलीज हुई बाबा मूवी में भी मनीषा कोइराला और रजनीकांत के बीच 20 साल का एज गैप था। और भी ऐसे कई मूवीज हैं जिनमें काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल एज गैप रहा है रजनीकांत और उनके अपोजिट फीमेल लीड्स में। इन चीजों को उनके चाहने वाले ये कहकर डिफेंड करते हैं कि रजनीकांत डार्क स्किन टोन वाले एक्टर हैं तो उनकी रिंकल्स विजिबल नहीं होती, जिस वजह से वो ऐसे रोल्स कर सकते हैं क्योंकि वो बुढ़े नहीं दिखते। What? मतलब जब तक रिंकल्स नहीं आती तब तक इंसान बुढ़ा नहीं होता। ऐसे तो हेमा मालिनी जिनकी एज इस टाइम 76 साल है, उनके फेस पे भी रिंकल्स नहीं है। उनकी एज के हिसाब से तो फिर उनको भी 25 से 30 साल के एज गैप वाले एक्टर के साथ उन्हें काम दो। लेकिन नहीं, वो एक्ट्रेस हैं, उन्हें भला काम क्यों मिलेगा? मेल एक्ट्रेस दूसरी तरफ चाहे कितना ही बूढ़ा हो जाए, उसके सामने छोटी छोटी फीमेल एक्ट्रेसेस को रोमांस करने के लिए कहा जाता है, चाहे एज गैप कितनी भी ज्यादा हो, क्योंकि मूवी मेकर्स की मेंटालिटी हमेशा से ही यही रही है, एक्ट्रेसेस को एज अ प्रॉप यूज करने की। उनकी वैल्यू ही क्या है? साल 2000 में रिलीज हुई बूम मूवी में अमिताभ बच्चन की एज 61 साल थी और कैटरीना की एज महज 20 साल। लेकिन फिर भी दोनों को बोल्ड सीन्स करते हुए दिखाया गया, क्योंकि क्या ही फर्क पड़ता है। साल 2007 में रिलीज हुई निशब्द मूवी में अमिताभ बच्चन 65 साल के थे। 65 साल के अमिताभ बच्चन 19 साल की जिया खान को किस कर रहे थे। मगर फिर भी इतने बड़े एक्टर से नहीं कहा गया कि मैं ये नहीं कर सकता, इससे समाज पे गलत असर पड़ेगा। लेकिन क्या ही फर्क पड़ता है, पेडोफिलिया को नॉर्मलाइज कर दो। वैसे भी मूवीज तो बस एंटरटेनमेंट के लिए ही होती हैं, उससे सोसाइटी भला इन्फ्लुएंस थोड़ी होती है ना। साल 2012 में पब्लिश हुए एक रिपोर्ट में यह बताया गया कि 10 से 14 साल के बच्चों में से 38% बच्चों में मूवी देखने के बाद स्मोकिंग करना शुरू किया, क्योंकि उन्हें ये कूल लगा। दिल्ली में 15 साल के लड़के ने अग्निपथ मूवी देखकर उससे इन्फ्लुएंस हुआ और अपने टीचर की हत्या कर दी। पुलिस ने यह बताया कि उससे अग्निपथ मूवी में बदला लेने वाली बात ने काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस कर दिया था, जिससे इन्फ्लुएंस होकर उसने बदले में अपने टीचर की ही हत्या कर दी। ये तो बस कुछ ही एग्जाम्पल्स हैं। ऐसे केस अगर मैं और गिनवाता
का तो लगभग 3 घंटे की मूवी ही बन जाएगी। कुल मिला के बस ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा एज गैप सोसाइटी को काफी बुरी तरीके से इन्फ्लुएंस कर देता है। भले ही कितनी भी एज गैप हो, जब रजनीकांत, अमिताभ बच्चन, कमल हसन जैसे लेजेंड्स कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। आर्ट का सोसाइटी पे हमेशा से इम्पैक्ट रहा है, तभी बड़े बड़े पॉलिटिशियंस आर्ट का सहारा लेते हैं अपने एजेंडा को प्रमोट करने के लिए, अपनी इमेज को सुधारने के लिए, चाहे वो हमारे देश के पॉलिटिशियंस हों या फिर विदेशी। तो ऐसे एक्टर्स जो इंडस्ट्री कंट्रोल करते हैं, जिनको लोग पूछते हैं, कम से कम उन एक्टर्स को तो ये सोचना चाहिए कि हम सोसाइटी को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड माई पर्सपेक्टिव ऑफ सीइंग थिंग्स। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका अपना एब्सोल्यूट पीस आउट।